मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देख दया निधि पोसो। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरी। अद्भुत ससिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोबलहारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोद न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए किते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी है मृग जिम जीव दुखारी। मति अनुहारी सुवारी गुनो, गन गनि मन अनवाय। सुमिरि भवानी शंकर ही, कहक कवि कथा सुहाए। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद। कौं जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुबद संवाद। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने का सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने यह राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वार ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ करके पीने को दौड़ता है और न जल पा करके दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मंत्र से स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। माग मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी।
पूजहि महामाधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहिते जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, करहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्गों में बड़े चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को मोह लेने वाला होता है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल जब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं, ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं।